नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल आईएएस एनालिसिस में। घटना चक्र की 49 नंबर टॉपिक आज हम लोग कंप्लीट करेंगे, अंतरिम सरकार का गठन। सबसे पहले बात करेंगे थ्योरी पोर्शन की, उसके तत्पश्चात लगभग 10 प्लस एमसीक्यू भी हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो देखिए अंतरिम सरकार का गठन को समझने से पहले आप कुछ चीज़ों को सबसे पहले क्लियर कर लीजिए कि देखिए अंतरिम सरकार का जो यहाँ पे गठन हो रहा है, ये वही जो कैबिनेट मिशन योजना जो कि 1946 में भारत में आई हुई है। तो जुलाई में यहाँ पे भारत में जो चुनाव होगा, यहीं से जो भी यहाँ पे निर्वाचित लोग होंगे, इनडायरेक्टली जो लोग चुने जाएँगे, यहीं संविधान सभा के मेंबर भी होंगे। अब यहाँ पे एक प्रश्न उठता है कि संविधान सभा के जो मेंबर थे, क्या वो सेपरेट थे? तो यहाँ से जो जवाब होगा कि बिल्कुल नहीं, क्योंकि संविधान सभा के सदस्यों के पास दोहरी चुनौती थी। एक तो संविधान का निर्माण करना और दूसरा जो चीज़ था, भारत में उस समय शासन व्यवस्था को चलाना। अब ये जो अंतरिम सरकार का जो गठन हो रहा है यहाँ पे, ये भारत में उसी शासन व्यवस्था से संबंधित संचालन करने की गतिविधियों से है कि कौन-कौन सा पोर्टफोलियो, कौन-कौन सा डिपार्टमेंट किसको-किसको मिला। अब यहाँ पे जुलाई में चूँकि ध्यान रखिएगा चुनाव हो चुका है, अगस्त में वेवेल के द्वारा भारतीयों को आमंत्रित किया जाएगा कि तुम लोग अपनी सरकार बनाओ। मंत्रिमंडल जो है अलग-अलग ठीक है व्यक्तियों को यहाँ पे दिया जाएगा, पोर्टफोलियो को यहाँ पे दिया जाएगा, जिसमें शुरुआती दौर पे मुस्लिम लीग शामिल नहीं होगा, लेकिन वेवेल बाद में मुस्लिम लीग को मना लेगा, तो अंतरिम सरकार में आ जाएगा। लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना है दूसरी तरफ कि जब दिसंबर में, खासकर 9 दिसंबर 1946 को जब संविधान सभा की पहली बैठक होती है, तो ये संविधान सभा वहीं होती है जो जुलाई में यहाँ पे जो चुनाव हुआ रहता है। और यहाँ पे पुनः मुस्लिम लीग 9 दिसंबर 1946 को, या फिर हम कह सकते हैं कि संविधान सभा की भूमिका में कोई अपना रोल प्ले नहीं करती है, बॉयकॉट करती है। और इसी बीच मुस्लिम लीग के द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस अर्थात लड़के लेंगे पाकिस्तान भी आह्वान किया जाता है। तो चलिए थोड़ा हम लोग क्रम से देखते चलते हैं, बहुत सारे फैक्ट हैं जो एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पर यहाँ पे कि कांग्रेस द्वारा वायसराय के नवीनतम प्रस्ताव को स्वीकार कर लेने के बाद 12 अगस्त 1946 को वेवेल ने कांग्रेस अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू को अंतरिम सरकार के गठन के लिए निमंत्रण दिया गया, आओ तुम लोग अपनी सरकार बनाओ। 24 अगस्त 1946 को पंडित नेहरू के नेतृत्व में भारत की, ध्यान रखिएगा, पहली अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की यहाँ पे घोषणा की गई। तो अंतिम, ध्यान रखिएगा, अंतिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा की गई लास्ट में, जब वेवेल के द्वारा अगस्त में बोला गया, लास्ट में यहाँ पे हो गया। और 2 अगस्त 1946 को इसका पूरी तरीके से गठन भी हो गया। किस किस ठीक है पोर्टफोलियो को किसको किसको यहाँ पे दिया जाएगा, जिसमें प्रारंभ में मुस्लिम लीग की भागीदारी नहीं थी, अर्थात कह रहा है कि प्रारंभ में मुस्लिम लीग की भागीदारी नहीं थी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वर्ष 1946 में बनी भारत की अंतरिम सरकार में खाद्य एवं कृषि मंत्री थे। इस सरकार में रक्षा विभाग बलदेव सिंह के पास था, जबकि विदेश मामले तथा राष्ट्रमंडल संबंध का विभाग जवाहरलाल नेहरू के पास था। वर्ष 1946 की अंतरिम सरकार में आसफ अली को रेल और परिवहन विभाग सौंपा गया था। वर्ष 1946 में लॉर्ड वेवेल के बहुत कहने सुनने पर लीग अंतरिम सरकार में शामिल होने के लिए राजी हो गई। तो लीग जब अंतरिम सरकार में जब शामिल हो गई, तो कुछ न कुछ डिपार्टमेंट मुस्लिम लीग को भी दिया जाएगा, और यही कारण है कि बहुत ही इम्पोर्टेंट पद मुस्लिम लीग के एक सदस्य को दिया जाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो अक्टूबर 1946 में लीग के 5 सदस्य सरकार में शामिल हुए, और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट पद लियाकत अली को देखिए यहाँ पे फाइनेंस मिनिस्टर, वित्त मंत्री बनाया गया, जिन्होंने नया बजट प्रस्तुत करते समय उद्योगपतियों और व्यापारियों पर अत्यधिक कर लगाया। तो देखिए इतना बड़ा जो पद है, वित्त मंत्री का जो पद है, मुस्लिम लीग को दिया गया। आप समझ सकते हैं क्यों दिया गया, ताकि वे, उनको ये नहीं लगे कि भाई हमको पूरी तरीके से बॉयकट किया जा रहा है, दरकिनार किया जा रहा है। 2 सितंबर 1946 को गठित अंतरिम सरकार में अबुल कलाम आज़ाद मंत्री नहीं थे। इस सरकार में शामिल होने वाले 12 कांग्रेसी मंत्री थे। अब इन कांग्रेसी मंत्रियों को आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिए, और थोड़ा सा आप लोग सर्च भी कर सकते हैं कि किनको कौन कौन सा पद दिया गया, क्योंकि ये पूरी तरीके से पॉलिटी का भी मामला बन जाता है। पॉलिटी में भी आप लोगों ने जरूर इसको पढ़ा ही होगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, आसफ अली, सी रजा गोपालाचारी है यहाँ पे, ठीक है, सी राजगोपालाचारी,
शरत चंद्र बोस, डॉक्टर जॉन मथाई, सरदार बलदेव सिंह, सर सफात अहमद खां, जगजीवन राम, सैयद अली जहीर और सी एच भाभा, ध्यान रखिएगा। हालांकि 2 सितंबर 1946 को गठित अंतरिम सरकार में लियाकत अली परम में शामिल नहीं थे। लियाकत अली सहित लीग के 5 सदस्यों को 26 अक्टूबर 1946 को सरकार में मंत्री बनाया गया, जिसके कारण 3 कांग्रेसी सदस्यों सैयद अली जहीर, शरत चंद्र बोस तथा सर सफात अहमद खां को हटना पड़ा। बंगाल में ए.के. फजलुल हक के नेतृत्व में कृषक प्रजा पार्टी तथा मुस्लिम लीग की गठबंधन सरकार वर्ष 1946 के चुनाव में यहाँ पे सत्ता में आई, किंतु बाद में मुस्लिम लीग का मंत्रिमंडल गठित हुआ जो अगस्त 1947 तक सत्ता में रहा। इसके प्रधानमंत्री एच.एस. सोहरावर्दी थे। तो यहाँ पे जो बात की जा रही है ध्यान रखिएगा, यहाँ पे ठीक है, मुस्लिम लीग की यहाँ पे बात की जा रही है। 16 अगस्त 1946 की तिथि मुस्लिम लीग द्वारा सीधी कार्यवाही दिवस हेतु सुनिश्चित की गई थी। वायसराय के अंतरिम फैसले के नामंजूर करते हुए मुस्लिम लीग ने स्वतंत्र एवं संपूर्ण प्रभुता संपन्न पाकिस्तान राज्य की स्थापना की मांग यहाँ पे कर दी थी। क्योंकि आपको ध्यान होना चाहिए कि कैबिनेट मिशन के द्वारा सीधे ही उस चीज़ को खारिज कर दिया गया था कि भारत के उस समय 2 टुकड़े नहीं होंगे, बल्कि कैबिनेट मिशन का तो यही प्रस्ताव था कि एक भारत संघ होगा, उसमें प्रांत भी शामिल होंगे, उसमें देशी रियासत भी शामिल होंगे। लेकिन अब जब इस तरह की गतिविधियां हो रही है तो यहाँ पे आपको एक ध्यान देना होगा कि जब 1947 में माउंटबेटन भारत में आएगा तो उस समय भारत में डिवीजन का मार्ग पूरी तरीके से प्रशस्त हो जाएगा। 3 ऑप्शन दिया जाएगा, या तो भाई भारत में रहो, या तो पाकिस्तान में रहो, या फिर स्वतंत्र रहो। लेकिन यहाँ पे कैबिनेट मिशन के द्वारा ऐसा कोई भी ऑप्शन पूरी तरीके से, ठीक है, यहाँ के लोगों को नहीं दिया गया था। उक्त तिथि को दंगे फैलाना एवं आतंक का माहौल बनाकर यह प्रदर्शित करना था कि हिंदू और मुस्लिम एक साथ नहीं रह सकते। इस कार्यवाही में नोआखली दंगे का प्रमुख केंद्र रहा। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, नोआखली। आइए कुछ प्रश्नों की हम लोग बात करते हैं। 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की? अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किया गया जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया। तो देख पा रहे हैं यहाँ पे 12 अगस्त 1946 को लॉर्ड वेवेल के द्वारा रिक्वेस्ट किया गया अंतरिम सरकार बनाने के लिए। 24 अगस्त को नेहरू के द्वारा घोषणा कर दिया गया और 2 सितंबर 1946 को किसको किन किन पदों को यहाँ पे दिया जाएगा वो भी पूरी तरीके से यहाँ पे दे दिया गया। मुस्लिम लीग इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया। क्वेश्चन नंबर 2, पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन हुआ था। कब हुआ था अंतरिम सरकार का गठन? इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा सितंबर 1946 में अंतरिम सरकार का गठन हो गया। डेट पूछे तो 2 सितंबर। क्वेश्चन नंबर 3, जवाहरलाल नेहरू के अधीन एक अंतरिम सरकार का गठन हुआ था। कब हुआ था? इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा सितंबर 1946 में। क्वेश्चन नंबर 4, 1946 में बनी अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास जो विभाग था खाद्य एवं कृषि मंत्रालय। बीपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। इसके अलावा देख पा रहे हैं और भी है, रक्षा विभाग बलदेव सिंह के पास था। विदेशी मामले तथा राष्ट्रमंडल जो संबंध का विभाग जो था वो जवाहरलाल नेहरू के पास था। क्वेश्चन नंबर 5, अंतरिम सरकार अर्थात 1946 में रेल मंत्रालय का कार्य कौन देखता था? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है यहाँ पे। आसफ अली के द्वारा, ध्यान रखिएगा, आसफ अली जो उस समय रेल और परिवहन विभाग इन्हीं के अंडर कंट्रोल में था। क्वेश्चन नंबर 6, जब 1946 में भारतीय मुस्लिम लीग को अंतरिम सरकार में सम्मिलित किया गया तब लियाकत अली खां को जो विभाग दिया गया था वह था कौन सा विभाग? ठीक है, लियाकत अली खां को दिया गया था, उस विभाग का नाम था वित्त मंत्रालय। देख पा रहे हैं यहाँ पे सारी चीज़ों को मैंने ऊपर एक्सप्लेन कर दिया है। निम्नलिखित में से कौन नेहरू की अंतरिम सरकार अर्थात 1946 में वित्त मंत्री था? नाम है, बहुत एकदम क्लियर कर लीजिए, लियाकत अली खां। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन अंतरिम सरकार का सदस्य नहीं था? अंतरिम सदस्य, ठीक है, सरकार का जो सदस्य नहीं था, देखिए यहाँ पे B.R. अम्बेडकर एक ऐसा नाम है जो अंतरिम सरकार में सदस्य, ध्यान रखिएगा, नहीं थे। देख पा रहे हैं यहाँ पे 2 सितंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार की स्थापना हुई। कैबिनेट मिशन योजना के तहत अंतरिम सरकार की घोषणा 24 अगस्त 1946 को हुई। लीग के अंतरिम सरकार में शामिल होने के बाद इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू
इन नेताओं का नाम थोड़ा सा एक बार रिव्यू कर लेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। एग्जाम में डायरेक्ट यहाँ से प्रश्न बनता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, आसफ अली, जॉन मथाई, जगजीवन राम, बलदेव सिंह, गजनफर अली खां, लियाकत अली खां, अब्दुल रब निस्तार, इब्राहिम इस्माइल, चुंदरी नगर है यहाँ पे, सी राजा गोपालाचारी, डॉक्टर C.H. भाभा शामिल थे। इसमें विधि मंत्री लीग द्वारा नामित जोगेंद्र नाथ मंडल थे। लीग के 5 सदस्य इसमें कांग्रेसियों शरत चंद्र बोस, शफात अहमद खां और सैयद अली जहीर के स्थान पर शामिल किए गए थे। B.R. अम्बेडकर इसमें शामिल नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन 2 सितंबर 1946 को गठित अंतरिम सरकार में मंत्री नहीं थे? यहाँ पे 2 नाम है, ध्यान रखिएगा। अंतरिम सरकार में जो मंत्री नहीं थे, एक तो लियाकत अली खां हो जाएगा, जो बाद में मुस्लिम लीग को वेबेल के द्वारा जब रिक्वेस्ट किया गया तब मुस्लिम लीग शामिल हुआ और लियाकत अली खां को यहाँ पे, ठीक है, फाइनेंस मिनिस्टर का पद दिया गया। और दूसरा अबुल कलाम भी उस समय, ध्यान रखिएगा, नहीं थे। तो देखिए यहाँ पे यूपी में इस तरह का घटनाएं होती रहती है, जनरली वहाँ पर कॉन्ट्रोवर्शियल प्रश्न बनता ही बनता है, इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। नाम सारा मैंने ऊपर मेंशन कर दिया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, 1946 के चुनाव के पश्चात मुस्लिम लीग ने किस प्रांत में अपनी सरकार बनाई? तो मुस्लिम लीग ने जिस प्रांत में अपनी सरकार बनाई उस प्रांत का नाम था बंगाल। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। बंगाल में मुस्लिम लीग ने अपनी सरकार उस समय बनाई हुई थी। बंगाल में देखिए उस समय AK फजलुल हक के नेतृत्व में उस समय थी वहाँ पे कृषक प्रजा पार्टी तथा मुस्लिम लीग की गठबंधन सरकार वर्ष 1946 के चुनाव में सत्ता में आई, किंतु बाद में मुस्लिम लीग का मंत्रिमंडल यहाँ पे गठित हुआ। अब मुस्लिम लीग भी पैरेलल, ठीक है, गवर्नमेंट के रूप में चलाने का प्रयास कर रही है। तो 14 अगस्त 1947 तक सत्ता में रहा, क्योंकि 14 अगस्त को पूरी तरीके से विभाजन हो गया। इसके प्रधानमंत्री उसमें बहुत इंपॉर्टेंट नाम है H.S. सुहरावर्दी। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सी तिथि मुस्लिम लीग ने सीधी कार्यवाही दिवस हेतु सुनिश्चित किया था? आज का सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न, सीधी कार्यवाही दिवस सुनिश्चित किया गया था 16 अगस्त 1946 को। एकदम आप लोग इसको दिमाग में बैठा लीजिए, ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी स्टेट PCS को जरूर पूछ देगा। UPSC नहीं मान रहा, पूछ रहा है कि 8 अगस्त 1942 को क्या हुआ था। तो यहाँ पे इस डेट को आप लोग याद रखिएगा, 16 अगस्त 1946 को। 16 अगस्त 1946 की तिथि मुस्लिम लीग द्वारा सीधी कार्यवाही दिवस हेतु सुनिश्चित की गई थी। वायस राय के अंतरिम सरकार के फैसले को नामंजूर करते हुए मुस्लिम लीग ने स्वतंत्र एवं संपूर्ण प्रभुता संपन्न पाकिस्तान राज्य की स्थापना की मांग की। उक्त तिथि को दंगे फैलाना एवं आतंक का माहौल बनाकर यह प्रदर्शित करना था कि हिंदू और मुसलमान एक साथ नहीं रह सकते। इस कार्यवाही में एक जगह का नाम है नोआ खली, दंगे का प्रमुख केंद्र रहा। तो ठीक है फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वाचिंग। कल बात करेंगे हम लोग भारत का विभाजन एवं स्वतंत्रता। जय हिंद।